हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनाली। क्या आप सभी को ऐसे लगता है कि एक बार यूके में एनएचएस का जॉब ज्वाइन करने के बाद हम लोग 2 साल तक, जब तक कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक घर नहीं जा सकते, या फिर हमें कम से कम 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक काम करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इंडिया वापस जा सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में होंगे, मुझे बहुत सारे जनों ने पूछा है लास्ट फ्यू डेज़ में। सो दिस वीडियो इज़ टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग एनुअल लीव। और आप एक बार यूके में एनएचएस जॉब करने के लिए ज्वाइन होने के बाद आप इंडिया में वापस कब जा सकते हो, ये टॉपिक के ऊपर मैं आज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। सो फ्रेंड, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनुअल लीव और इंडिया में हम लोग वापस कब जा सकते हैं, एनुअल लीव कब ले सकते हैं, तो वही सब क्वेश्चन के ऊपर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जैसे आप एनएचएस में ज्वाइन करते हो, आपके ऑफ़र लेटर पे लिखा हुआ रहेगा कि आपको ईयरली कितने डेज़ है एनुअल लीव मिलने वाले हैं। तो मेरे इसमें 27 डेज़ के एनुअल लीव है एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स, अभी वो 27 डेज़ आपको कैसे यूटिलाइज़ करने हैं वो टोटली आपके ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे जन को लगता होगा, जैसे कि मुझे भी लगता था कि इंडिया से यूके आने से पहले मुझे किसी ने बोला था कि फर्स्ट 6 मंथ वी कांट गो बैक टू इंडिया। जैसे हम लोग एनएचएस ट्रस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उसके पहले 6 महीना हम लोग इंडिया वापस नहीं जा सकते। तो ऐसे मुझे भी लगा था कैन नॉट गो फर्स्ट 6 मंथ। सम पीपल थिंक कि पहला 1 साल या फिर कॉन्ट्रैक्ट के जो 2 साल है उस पीरियड में हम लोग इंडिया नहीं जा सकते। तो ऐसे कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एक बार आपने एनएचएस ट्रस्ट ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपका ऑस्की एग्ज़ाम हो जाता है। जैसे ही आपका ऑस्की क्लियर हो जाता है, आप एज अ बैंड 5 नर्स काम करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप एक डिपार्टमेंट में फिक्स हो जाते हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कभी एनुअल लीव चाहिए। मीन्स अगर कुछ भी इमरजेंसी आ रही है और आपको घर जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन इस टाइम पे एक ही बात जो है आपको याद रखना है वो ये है कि जो भी मंथ में आपने एनएचएस का ट्रस्ट ज्वाइन किया है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि न्यू एनुअल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके अप्रैल तक। सो अप्रैल में एवरी ईयर आपके एनुअल लीव्स जो है वो चेंज हो जाते हैं और प्रीवियस के जो भी एनुअल लीव है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपने अप्रैल में ज्वाइन किया है तो लकीली आपको जो भी 27 डेज़ है वो पूरे मिल जाएंगे। बट अगर आपने लेट ज्वाइन किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में मैंने एमएफटी ज्वाइन किया था लास्ट ईयर जून 9 को। सो जून 9 में करने की वजह से जो पहले के थोड़े एनुअल लीव है जो मंथ्स थे उसके मुझे थोड़े एनुअल लीव कट हो गए, और बाकी के जो लीव जितने बाकी है अकॉर्डिंग टू आवर्स कितना टाइम हम लोग काम करने वाले वो उतने ही आपको एनुअल लीव मिलेगी। अभी वो आपको कितना एनुअल लीव असाइन होगा वो आपको सबसे पहले मैनेजर से कंफर्म करना है कि ये साल के लिए आपके पास टोटल कितना एनुअल लीव्स अवेलेबल है। तो एक बार ये कंफर्म होने के बाद अगर आपका ज़रूरत है कि आपको 10 दिन के लिए इंडिया जाना है, 5 दिन के लिए इंडिया जाना है, तो आप कभी भी जा सकते हो। आपका ऑस्की होने के बाद अगर आपको तुरंत भी जाना है तो भी आप एनुअल लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि जो भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अगर वहाँ स्टाफ का शॉर्टेज है या फिर वो वीक में बहुत सारे नर्सेस ने ऑलरेडी एनुअल लीव बुक किया है, क्योंकि एनुअल लीव हमें प्री बुक करना पड़ता है जिससे श्योरिटी मिल जाता है कि हमें वो लीव मिल जाएगा। वो वीक में किसी और फ्रेंड्स, अगर वो नर्स ने आपके पहले ही एनुअल लीव बुक कर दिया है वो वीक में, तो उसी केस में आपके एनुअल लीव अप्रूव नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी मैनेजर जो है वो एनुअल लीव अप्रूव कर देती है आपको। सिर्फ इमरजेंसी में आप लास्ट मोमेंट पे अप्लाई कर रहे हो या फिर वो वीक में बहुत सारे नर्सेस ने ऑलरेडी एनुअल लीव लेके रखा है, ऑलरेडी बुक किया है, तो ही नहीं मिलेगा, नहीं तो आप आराम से घर जा सकते हो। तो आई होप अभी आप सभी को समझा होगा कि ऐसे कहाँ पे भी मेंशन नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि एक बार यूके में आने के बाद आप फर्स्ट 6 मंथ इंडिया नहीं जा सकते या फिर फर्स्ट 1 ईयर तक इंडिया नहीं जा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू। और अगर आप सभी को अभी ऐसे क्वेश्चन लग रहा होगा कि अगर ऐसी बात है तो सब लोग क्यों नहीं आते हैं, जो लोग यूके आते हैं वो 2 साल के बाद ही क्यों इंडिया आते? मेन रीज़न यही है कि फाइनेंसेस लोगों का कैसे होता है कि वो सोचते हैं कि अगर हम अभी यूके में आए तो थोड़ा पैसा जमा करके 2 साल के बाद अगर हम जाएंगे तो हम सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके
अच्छे से जा सकते हैं, तब तक थोड़ा सेविंग भी हो जाएगा। ये सोच के लोग जल्दी जाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप जितना फ्रिक्वेंटली इंडिया विजिट करोगे, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग में मिनिमम अगर आप पूछोगे तो रिटर्न टिकट का आराम से 80,000 तक हो जाता है, अगर आपने बहुत पहले बुक किया है तो। अगर आपने रिटर्न टिकट पहले ही बुक किया है तो कम से कम मैं बोल रही हूँ, अगर आपने प्री बुकिंग किया है तो 70,000 तक तो लग ही जाता है। और फिर आप इंडिया में जाओगे तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे भी खर्चे करोगे, आपके पेरेंट्स को पैसे दोगे, घूमोगे, तो ये सब चीज़ में बहुत सारे पैसे जो है वो खर्च हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं तुरंत ही इंडिया जाना विद इन 6 मंथ और विद इन 1 ईयर। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रीफर गोइंग बैक टू इंडिया आफ्टर 2 ईयर्स। बट कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। अगर आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कोई फंक्शन है, मैरिज है, तो आप यूके आने के तुरंत 3 महीने बाद भी आप इंडिया जा सकते हो। सिर्फ इतना है कि इनिशियल डेज में जब तक आपका ऑस्की कंप्लीट नहीं होता है, इट्स नॉट एडवाइजेबल टू गो, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो पर्पज़ से यहाँ पे आए हो, फर्स्ट आपको वो अचीव करना है। जैसे ही आपका ऑस्की कंप्लीट होता है, आपको एनएमसी पिन मिल जाता है, तो नाउ यू आर सिक्योर, आपके पास एनएमसी रजिस्ट्रेशन है, तो आप काम कर सकते हो। तो आई एडवाइज यू ऑल कि उसके बाद ही आपका एनुअल लीव डालें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू मैनेज योर एनुअल लीव वेल। अगर आप मुझे देखोगे तो लास्ट ईयर ही मैं जून में आई थी, और मैंने विद इन 7 मंथ जनवरी 2023 में मैंने ऑलरेडी मेरे घर में विज़िट किया था मुंबई में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो मैं विद इन 6 मंथ ही गई थी। तो आप भी जा सकते हो, सिर्फ इतना ही आपको पहले से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपके जो एनुअल लीव है वो कैंसिल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी सेकंड जो बात आती है, सेकंड ये भी बहुत सारे जन को कन्फ्यूजन है कि हम एनुअल लीव कितने बार ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास टोटल 27 डेज़ के एनुअल लीव है, तो उसमें से कैसे लेना है उसके लिए आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है। आप अगर चाहते हो कि आप 2 दिन ले, या फिर आप 7 दिन का एक साथ ले, या फिर आप मोस्टली 20 डेज़ का एक साथ ले, 28 डेज़ का एक साथ ले सकते हो। सिर्फ अगर आप पूरा एनुअल लीव एक साथ ले रहे हो तो आपको रीज़न बताना पड़ता है मैनेजर को, और कुछ जगह पे वो लोग आपके पास से एक लेटर लिख के लेते हैं कि आपको लॉन्ग लीव क्यों चाहिए। अदरवाइज़ यू कैन हैव द लीव, आपको जैसे भी चाहिए आप वैसे लीव अप्लाई कर सकते हो। फिर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड, कि यहाँ पे एनुअल लीव्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, कम से कम एमएफटी में तो नहीं होते हैं, मुझे अदर ट्रस्ट के बारे में नहीं पता। तो मेक श्योर कि आपका एनुअल लीव वो ईयर में ही कंप्लीट कर रहे हो, कुछ भी आप पेंडिंग नहीं रख रहे हो। आपको 1 घंटा भी छोड़ना नहीं है। अगर आपका 1 घंटा भी बाकी है तो आप मैनेजर से बोल के कोई भी ड्यूटी में आप बोल सकते हो कि मेरा 1 आवर एनुअल लीव इज़ पेंडिंग, सो कैन आई कम 1 आवर लेट इन दिस शिफ्ट, और कैन आई गो 1 आवर अर्ली फ्रॉम दिस शिफ्ट। आप जब भी आपको ज़रूरत है आप वो यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, माय सजेशन इज़ यूटिलाइज़ योर एनुअल लीव प्रॉपरली, प्लान इट वेल। अच्छे से आपका एनुअल लीव प्री प्लान करके रखिए। आपको जो भी फेस्टिवल में इंडिया जाना है, आपके रिलेटिव से मिलना है, या फिर घर में किसी की शादी है, तो ये सभी के लिए पहले से ही एनुअल लीव अप्लाई कीजिए। डोंट मिस योर एनुअल लीव। 1 घंटा भी इम्पॉर्टेंट है, आप मेहनत कर रहे हो। तो आई होप आप सभी को अभी समझा होगा। जो भी यूके आने वाले उनके लिए अच्छा है, उनको पहले से पता है अभी, और जो ऑलरेडी यूके में है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो थैंक you so much for watching this video, friend. So I hope you find this video informative. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and also follow me on Instagram as well. मैं वहाँ पे बहुत सारे travel vlogs डालती हूँ. If you like this video, follow me for more such videos, and see you soon in next Trade Talk videos. Until then, stay happy, stay safe, and bye bye.